Muted. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे, आवाज़ सुन पा रहे होंगे। सिर्फ बताया था ना, इनको लिख के भी देना था। उम्मीद है जी स्क्रीन देख पा रहे होंगे और यूज़र जिससे हम काम कर रहे थे अगर बचाया हुआ आपने कोई अकाउंट की अमाउंट को तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो काम तो कोई नहीं करता, बच गया है। तो portal.aio.com पे लॉगिन तो हमें पहले ही पता है कि किस तरीके से हम पोर्टल पे लॉगिन होते हैं। तो portal.aio.com के ऊपर हमारी सब्सक्रिप्शन और उसके बाद हम नेटवर्क, वीएम की एडिटिंग, माइग्रेशंस देख चुके। तो सब्सक्रिप्शन इज अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवेटेड, थैंक्स। तो आज 10 बजे तक हम पढ़ते हैं ताकि हमारी जो पिछली कल परसों की छुट्टी हुई, आगे 1-2 आनी है, तो सारा काम और आज इंशाल्लाह काम भी हम खत्म कर लें। माइंड जो नहीं आए उनका खुल के नुकसान हो, जो आ गए हैं उनको भरपूर सजा मिलनी चाहिए। तो मैं वापस आता हूं नेटवर्क के अंदर, और नेटवर्क के अंदर हमने ऑलरेडी जब अपना कोई भी वर्चुअल सेटअप बनाया तो उसके अंदर हमारी एक नेटवर्किंग का एक वर्चुअल सेटअप बन गया जो वर्चुअल नेटवर्क के नाम से, और उसकी रेंज 10.0.0 की ऑटोमेटिकली सेट हो गई। लेकिन उसके अंदर रेंज अनलिमिटेड, चूंकि आईपी इतने हैं कि मैं इतना जूम भी नहीं कर सकता कि मैं कितना एक सेटअप एज्योर के ऊपर बनाऊंगा कि मेरी ये सारी आईडीज यूज होंगी।
तो मैं अगर अब इनको मैनेज करना चाहूं तो मेरा जो इसका सबनेट है वो 10.0.0.0/16 है। अकॉर्डिंग टू दिस मैं कितने आईपी यूज करूं? 65,000 आईपी मेरे इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है। 65,536 आईपी अवेलेबल है। तो मेरा तो इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं है। व्हाट इफ आई एम पेइंग फॉर दिस, कि मेरे आईपी पेड है तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो मैं इनको अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज्यादा कर सकता हूं। आप नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी ये बात सबनेटिंग के नाम से देख चुके होंगे कि आप अगर इसके आईपी बढ़ाना चाहते हैं तो नेटवर्क को क्या कर दें? छोटा। और अगर आईपी कम करना चाहते हैं तो नेटवर्क को क्या कर दें? ज्यादा। तो आप इसकी रेंज करना चाह रहे हैं कम, आईपी एड्रेस कम करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही मैंने 19 किया तो मेरे आईपी कितने रह गए? 8000। अगर मैं कहता हूं कि मेरे और ज्यादा कम हो जाए, मैंने 20 किया तो फिर हाफ हो गए, और मैं कहां तक चला जाता हूं? 24 तक। तो वो कहता है कि आपके पास जो रिमेनिंग आ गए हैं वो कितने हो गए? अब 256 नाउ आपके लिए अवेलेबल होंगे, जिसमें से 5 आईपी एड्रेस लाजमी तौर पे एज़्योर अपने लिए रखेगा। पहला आईपी इटसेल्फ इस वर्चुअल नेटवर्क को पब्लिक आईपी देने के लिए, दूसरा आईपी बेस्टिन के लिए, तीसरा आईपी फायरवॉल के लिए, चौथा आईपी प्रोटेक्शंस की डीडीओस के लिए, और पांचवा आईपी बैकअप के लिए कि इनकेस हमारी तमाम सर्विसेज यूज हो जाए तो हमारे आईपी एटलीस्ट फिर भी हमारे पास फर्दर अगली सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो। तो ये 5 आईपी इसने अपने पास रिजर्व रखने हैं, और बाकी के आईपी यूजर के यूजेज के लिए होंगे, जो हम अब 251 कंसीडर करेंगे कि ये यूजर की इस्तेमाल में आएंगे। अगर मैं रेंज ही नहीं रखना चाहता हूं, मैं इस रेंज को एडिट नहीं करना चाह रहा, इस रेंज को मैनेज नहीं करना चाह रहा ऑन एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क, आर इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल नेटवर्क, यस हम नया वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। मैं एक नया वर्चुअल नेटवर्क अपनी मर्जी से बनाना चाह रहा हूं कि मेरी अपनी एक रेंज हो, मेरी अपनी एक आईडी हो, मेरा सारा सेटअप अपना हो, मैं उनके डिफॉल्ट को यूज नहीं करना चाहता। तो अगर मैं अपना यूज करना चाहता हूं तो मैं नेटवर्किंग के टैब में आया, वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर, और मैंने प्लान किया क्रिएट करो वर्चुअल नेटवर्क, और क्रिएट करके मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन ये होगी, और रिसोर्स ग्रुप जो है उसने कहा ये है, मैंने कहा जी ये रख दो। वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या रखा? मैंने कहा जी वी नेट 2, वर्चुअल नेटवर्क 2। नेक्स्ट किया, कहता है सिक्योरिटी क्या? बेस्टिन इनेबल करना चाह रहे हैं, अभी बेस्टिन चाहिए, तो हमें पता चल गया क्या है। फायरवॉल डेफिनेटली अगला टॉपिक हमारा है, और डीडीओस प्रोटेक्शन भी अगला टॉपिक है। अभी फिलहाल हम इसको इनेबल नहीं करें, चाहिए होगा तो आके कर लेंगे। Then it's saying IP address. What is IP address? Range of the subnet that you want to use. वहां by default 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, बट मैं 10 नहीं यूज करना चाह रहा। अब मैं यूज करना चाह रहा हूं कौन से वाला? 192.0.0.0/ मैंने इसे चेंज किया तो कहता है आपके एड्रेसेस 65,536 हो गए हैं, तो आप कम कर लें। कितना कर देते हैं? 256 इज इनफ। हमने कहा इतने हमने यूज करने। अगर कोई भी आईपी एड्रेस की रेंज चूज करेंगे तो सबनेट कंप्यूटर डिवाइस पे ये फिक्स है। आप टॉप पे आईपी एड्रेस देकर टैब का बटन दबाएंगे, सबनेट खुद ही उठा लेगा। ये डिफॉल्ट की बात हो रही है। आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हैं तो आपको मैनेज करना पड़ता है। आईपी एड्रेसिंग के अंदर नेटवर्क डिफाइंड होता है कि आप कितना बड़ा नेटवर्क रखना चाह रहे हैं। यानी ये इस एक लाइन में कितनी चेयर्स पड़ी हैं? 10। इसका मतलब मैंने स्लैश क्या लिख दिया? 10। तो मुझे आइडेंटिटी हो गई कि कितना बड़ा नेटवर्क है हमारा। अब मैंने चूंकि जब ये डिफॉल्ट बनाना शुरू किया तो इसकी रेंज क्या थी? 10.0। तो उसके मुताबिक 10 का सबनेट आ गया,
लेकिन मुझे अभी रेंज चेंज कर लिया तो 10 का सबनेट यहाँ नहीं चलेगा, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिलीट, और क्या करता हूँ, ऐड, और ऐड करके मैं सबनेट रखता हूँ 192.0.0.24 आ गया, सब कुछ आ गया, ऐड कर दिया। ये मेरा सबनेट भी इसी रेंज का आ गया, जो मैंने वहां पे स्पेस एड्रेस लिखी है वही सबनेट लिख लिया। तो ये मेरी मर्जी की आईपी एड्रेसिंग हो गई। जब मैं बनाने लगा तो भी, जब खुद बना तो भी 10 की रेंज उसने यूज की, क्योंकि एज़्योर पोर्टल यूजेस 10.0.0 बाय डिफॉल्ट। और अगर आप वहां पे 10 का अलग अलग बनाएंगे तो पहला होगा जो 10.0.0 है, दूसरा होगा वो 10.1.0.0 हो जाएगा, फिर 10.2.0.0 हो जाएगा। हमने ये इसके अंदर बना किया। नेक्स्ट टैग देना है तो रिव्यू, और ये हमारी एक वर्चुअल नेटवर्क न्यू की 192 हमारी मर्जी की आईडी का एक सेटअप कहता है आप बना लें। इस वर्चुअल नेटवर्क से कोई भी वीएम कनेक्ट होगी तो उसके आईपी एड्रेसेस किस नेटवर्क के होंगे, 192 के होंगे। यहां तक आने के बाद मैं आपको इसकी जरूरत भी डिफाइन कर देता हूं, और यहां से देखते हैं। ये मेरा पहला वर्चुअल नेटवर्क है, डिफॉल्ट वीनेट, इसकी आईडी क्या है, 10 डॉट। ओके, ये कौन सा है वर्चुअल नेटवर्क, 192 डॉट का, ये है वीनेट 2। अब मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, दिस वन, ये वीएम, ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको आईपी किस रेंज का मिलेगा, 10 का। अगर मैं यहां से डिस्कनेक्ट करूं और इससे कनेक्ट करूं तो कौन सा मिलेगा, 192 का। और अगर मैं कहता हूं मैं इस वीएम पे कितने लैन कार्ड लगा लूं, 2। लास्ट टाइम मैंने आपको 2 लैन कार्ड लगाने दिखाए थे। अब आपने 2 लैन कार्ड लगाए और एक लैन कार्ड को कनेक्ट इससे कर दिया, उसको 10 का आईपी मिल गया, एक को इससे कर दिया, उसको 192 का आईपी मिल गया। इसका मतलब है आप दोनों स्विचेस से कनेक्टेड है। अब दोनों स्विचेस बाहर कहां जा रहे हैं, इंटरनेट पे जिधर भी जा रहे हैं, आपकी सर्विस बाहर हर जगह जा रही है जहां आपके वो दोनों स्विचेस कनेक्टेड है। आप वहां टोटल बाहर जा रहे हैं, पॉसिबल है। इस वीनेट के साथ कितनी वीएम्स और कनेक्टेड है, 3। ये सारी वीएम्स किससे बात करेंगी, इससे बात करेंगी, क्योंकि ये इसी का नेटवर्क है। लेकिन ये दूसरे नेटवर्क से बातचीत नहीं कर पाएंगी, ये इसके नेटवर्क से बातचीत नहीं कर पाएंगी, ये वीएम इससे बात नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्लास क्या है, चेंज्ड, एक 10 की है और एक 192 की है, तो 2 डिफरेंट नेटवर्क बात करते हैं नहीं। अब अगर क्योंकि दोनों के डिफरेंट नेटवर्क हैं, दोनों की बातचीत नहीं होती है, तो ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे। बस ये जरूर है कि इस नेटवर्क में 3 और वीएम्स है, वो भी इससे बात कर रही हैं, इस नेटवर्क में 3 और वीएम है, वो भी इसी से बात कर रही हैं, लेकिन ये तीनों आपस में बातचीत नहीं कर रही हैं। ऐसे ही एक स्विच आपका यहाँ राइट पे लगा दिया, एक लेफ्ट पे लगा दिया, ये सब लोग इससे कनेक्ट, ये इससे, दोनों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, आई एम वर्किंग एज अ सर्वर। सो आप भी मुझसे सर्विस ले सकते हैं, लेकिन हमारी आपस में बातचीत नहीं होगी, मेरी आप सबसे होगी, आप दोनों की आपस में बातचीत नहीं होगी। नंबर 1, हमारे 2 नेटवर्क बनाने का पहला पर्पस कि हो सकता है हमारी कोई सर्विसेज ऐसी हो जो हम कॉमन नहीं रखना चाह रहे, अलग रखना चाह रहे हैं। पहली रीजन ये भी हो सकती है, मैं मार्केट में एज अ वेंडर किसी को सर्विसेज दे रहा हूं। आर्प की कमांड जानते हैं आप, आर्प स्पेस -a जानते हैं, ARP स्पेस -a, वेरी गुड। नहीं जानते तो मैं कहता हूं इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है। आर्प एक प्रोटोकॉल है ना, तो सेहत के हिसाब नाल जवाब देना, ये ना हो कि मेरे को ज्यादा हो जाए फिर तुसी को सर। आर्प एक ऐसी कमांड है जो अगर मैं चलाऊं तो मेरे नेटवर्क में जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके आईपी और उनके मैक एड्रेस मेरे पास आ जाएंगे। नेट व्यू एक ऐसी कमांड है जिससे नेटवर्क की कनेक्टेड तमाम डिवाइसेस के नेम मुझे पता चल जाएंगे।
कि मेरे नेटवर्क में ये 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, इस कंप्यूटर का नाम ये, इसका ये, इसका ये, सारे आ जाएंगे। तो अगर मैंने कहा कि मैं वेंडर के तौर पे काम कर रहा हूं और मैंने 2 डिफरेंट कंपनीज को वीएम्स दी हैं अपने पास बैठ के, और दोनों वीएम्स का नेटवर्क क्या रख दिया, एक ही, तो कोई भी एक साहब सिस्टम पे बैठ के आरप की कमांड चलाते हैं, वो दूसरे को देख रहे होते हैं कि मेरे नेटवर्क में और भी ये है डिवाइसेस, तो मैं चाहता हूं उनको अलग ही रखूं, तो क्या बनाऊंगा, अलग अलग स्विच, उनकी अलग अलग सर्विसेज रखूंगा, उनको सेम नहीं रखूंगा। नेट व्यू, नेट स्पेस व्यू, ये तो नेटवर्किंग के बंदों की तो कमांडें आम है, लेकिन आती तब होंगी जब क्लास में बैठ के कोई तवज्जो क्लास की तरफ होगी। जब सिर्फ एंजॉय करने, ठंड एसी माहौल देखने ऐसे आएंगे तो फिर ये चीजें समझ नहीं आएंगी। समझ रहे होंगे बात? तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं सर, ये तो काम वीलैन भी करती है, हम भी कर सकते हैं, इसमें भी वीलैन है, लेकिन वहां तक तो तब पहुंचेंगे जब हम इंतहाई टेक्निकल हो जाएंगे। पहले तो हम है ही नहीं टेक्निकल, अभी तो हम सोच रहे हैं कि घर ही अलग बना दो बजाय इसके के घर में कमरे 2 बनाओ, घर ही 2 अलग बना लो, बाद में जब समझ आ जाएगी फिर एक घर में 2 कमरे बना लेंगे, वो एक बात की बात होगी। ओके वेल, अभी पहला काम कि मैंने 2 स्विचेस बना दी और उनसे अलग अलग 2 वीएम्स बना दी, कनेक्ट हो गई। अब अगला स्टेप आएगा कि दोनों को बातचीत करवानी पड़ गई, क्या कि ये वर्चुअल नेटवर्क की वीएम्स इस वर्चुअल नेटवर्क की वीएम से बातचीत करें। अगर ऐसा करना हो तो आप जानते हैं आपके पास ये डब्बे स्विचेस, अगर 2 स्विचेस हैं, एक से एक नेटवर्क, एक से दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है, और आप चाहते हैं दोनों की बातचीत कराएं, तो कौन सा प्रोटोकॉल चलाते हैं? प्रोटोकॉल पूछा मैंने, शाबाश, गलत आंसर। आप नेटवर्क ए है, 192 के आईपी दे रहे हैं, आप नेटवर्क बी है, आप 10 के आईपी दे रहे हैं, 2 स्विच लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं दोनों स्विचेस की ट्रैफिक एक दूसरे पे चली जाए, तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं? इंतहाई सादा, रिंग बाद छुपावांगे, सादा प्रोटोकॉल का ले आओ। राउटिंग, राउटिंग नहीं कराएंगे, तो राउटिंग कराएंगे हम उन दोनों के दरमियान। हम भी ये कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर मेरे 2 डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क है और मैं चाहता हूं, पहली बात तो अलग किए इसलिए थे कि दोनों का एक से ताल्लुक ना हो, लेकिन हो सकता है अब कोई हमारी कोलैबोरेशन होगी आपस में, कोई हमारा हैंडशेक हो गया, अब हम चाहते हैं दोनों एक दूसरे से बात करें, तो हम इनकी राउटिंग करवाएंगे। दैट राउटिंग इज कॉल्ड पेयरिंग, PEERING, पेयरिंग। कि अगर 2 डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान हमें बातचीत करानी है तो हम पेयरिंग करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड राउटिंग बेसिकली। यहां तक पॉइंट समझ आया कि आपको 2 क्यों चाहिए नेटवर्क, मे बी आप अलग अलग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, अलग हैं, फिर अगर आपका उनके दरमियान कोई मुआहदा होने के बाद बातचीत करवानी है तो दोनों के दरमियान क्या चला दें, पेयरिंग, तो वो दोनों फिर आपस में जहां जहां एज इट इज रहेंगे, बातचीत एक दूसरे से शुरू हो जाएगी, राउटिंग हो जाएगी उनके दरमियान। ये कर दिया हमने। ये पहले बनाया था एक नेटवर्क 2, रेंज रखी थी 192, ओके, ये आ गया। कनेक्टेड डिवाइसेस, नथिंग, कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। पहले नेटवर्क में आके दिखाता हूं, वर्चुअल नेटवर्क, दिस वन, कनेक्टेड डिवाइसेस पे तो नजर आ रही हैं कि ये डिवाइसेस कनेक्टेड है इसके साथ, ये लैन कार्ड्स हैं, बेस्टियन का भी है, वीएम्स के भी हैं, एक वीएम के 2 लैन कार्ड भी हैं, उसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है। मैं अगर चाहता हूं कि कोई वीएम उसके साथ कनेक्ट कर लूं, तो ये लैन 2 का एक इंटरफेस है, इसको या पूरी वीएम का स्विच चेंज कर दूं, तो हम स्विच चेंज करने के लिए वीएम के ऊपर आ जाते हैं, वर्चुअल मशीन, किसी भी वीएम के ऊपर आ गए,
किसी भी वीएम का स्टेटस क्या आ रहा है? रनिंग रनिंग, वाह, वीएम पहले किसी ने चला रखी है। अच्छा, बहरहाल इसके लिए आपको वीएम को बंद करना जरूरी होगा, बट अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये आप आएंगे इसके नेटवर्क अडाप्टर पे, और ये नेटवर्क अडाप्टर किस स्विच से कनेक्टेड है? इस वाले से। आप इसको करेंगे डिस्कनेक्ट, डिलीट नहीं करना, सिर्फ डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने के लिए आप इसकी सर्विसेज को पहले क्या करेंगे? बंद। वीएम को दो मोड आते हैं, एक होता है स्टॉप्ड, एक होता है स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड। तो हमें ये स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड चाहिए जब हमने इनकी नेटवर्क की खासकर मैनेजमेंट करनी है। डीएलोकेटेड के ऊपर हम यहाँ पे करेंगे इसे डिस्कनेक्ट, और जिसे डिस्कनेक्ट भी नहीं कहते, बेसिकली डी अटैच का नाम आएगा, डी अटैच, और दूसरे नेटवर्क में जाके से क्या करेंगे? अटैच। तो हमारा नेटवर्क बदल गया। अभी हमारी वैसी दोनों मशीन्स इस नेटवर्क में है, तो मेरी इस नेटवर्क के ऊपर एड्रेसिंग क्या आई है? 192 की, और पहले नेटवर्क के अंदर इसकी एड्रेसिंग क्या है? पहले नेटवर्क के ऊपर इसकी एड्रेसिंग है 10 डॉट की। तो ये दो डिफरेंट हमारे पहले नंबर पे नेटवर्क आ गए। अब इनके साथ कनेक्ट हो गई वीएम्स, और उन वीएम्स की आपस में बातचीत बाय डिफॉल्ट नहीं हो रही, क्योंकि दोनों का नेटवर्क क्या है? डिफरेंट। अब हम चाहते हैं उनकी बातचीत कराना, तो दो नेटवर्क बन गए, दोनों नेटवर्क से वीएम्स कनेक्ट हो गई, दोनों को पिंग किया तो वो पिंग नहीं हुई, फिर हमने की पेयरिंग, और फिर पिंग किया तो पिंग शुरू हो गई। पेयरिंग कैसे करनी है? मैं इस वक्त SK22-VNet पे हूं, नेटवर्क 1 में हूं, और यहां से बैठ के कहता हूं इसकी पेयरिंग करवा दो। या तो हम पेयरिंग यहां से जाके करवा सकते हैं, और या फिर हम पेयरिंग का पूरा टैब अलग से हमारे पास है। हम ऑल सर्विसेज में गए, ऑल सर्विसेज से जाके सर्च कर लेते हैं पेयरिंग्स, जिसके अंदर वो बनाता है आपकी आसानी के लिए, बताता है कि एड अनदर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ट्रैफिक बिटवीन। ट्रैफिक क्या कर रहा है? एक्सचेंज, एक दूसरे के ऊपर भेज रहा है ना, तो वो आपकी ट्रैफिक को एक दूसरे नेटवर्क के अंदर भेजेगा। इसके लिए हम पेयरिंग बनाने के लिए किसी भी एक के ऊपर आए और आके क्लिक किया, किसके ऊपर? पेयरिंग के टैब पे। हमने क्लिक किया पेयरिंग के टैब पे, और ये कहता है कि आपकी कोई पेयरिंग अभी बनी हुई नहीं है। पहले आप पहले आएंगे पेयरिंग के टैब में और कहेंगे कि करो ऐड। पहले कोई बनी हुई नहीं है, नजर नहीं आ रही, ऐड करो। कैसे आए हैं क्विकली बताता हूं। सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर एक नेटवर्क मैंने ये खोल लिया, एक नेटवर्क मैंने ये खोल लिया। इसमें जाके पेयरिंग करेंगे तो उसके लिए, उसमें जाके पेयरिंग करेंगे तो इसके लिए। तो मैं आके पेयरिंग में आया। ये मेरा नेटवर्क कौन सी रेंज वाला है? 10 वाला है, जिसका नाम S2K22 है। तो मैंने कहा पेयरिंग करो, कहता है पेयरिंग ऐड करो। किसके लिए करनी है? सो कहता है द वर्चुअल नेटवर्क बताएं फॉर पेयरिंग टू वर्क। पेयरिंग का काम करने के लिए आपको 2 पेयरिंग लिंक मस्ट बी क्रिएटेड। 2 पेयरिंग लिंक बनाने होंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स। 2 चाहिए होंगे जो आपकी ट्रैफिक दोनों तरफ लेके जाएंगे। तो कहता है नाम बताएं जिसकी आप पेयरिंग करना चाह रहे हैं। मैं कहां बैठा हूं? S2K2 पे, तो मैंने लिखा S2K2, दूसरे का क्या नाम है? VNet2, यानी मैं SK2 से कहां जा रहा हूं? VNet2 पे जा रहा हूं। अलाउ एक्सेस रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, डेफिनेटली मैं अलाउ ही तो कर रहा हूं कि मेरी ट्रैफिक वहां पे जानी चाहिए। और कहता है आपने रिमोट वर्चुअल नेटवर्क किस नाम से बनाना है, बनाया हुआ है। जब आपकी तरफ से उसके पास, उसकी तरफ से ट्रैफिक आपके पास आएगी, तो वहां भी तो नाम लिखेंगे किस नाम से। तो वहां क्या लिखेंगे? VNet
S22 S2K22, ये अल्टरनेट के नाम बता दिए। और फिर कहता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, डेफिनेटली हमने इसके अंदर रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट करवाना है। स्पॉन्सरशिप हमारी ये है। नेटवर्क कहता है आपने कहां से बैठ के बना रहे हैं, S2K से, किसके लिए बनानी है पेयरिंग, तो हमें दूसरा नेटवर्क बताना है। दो दिखाए हैं उसने जो अवेलेबल है, तो मैं ये चूज कर लूं S2K2 कर लेता हूं, तो कहता है सॉरी आप सेम नेटवर्क पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो होगी नहीं, तो किस पे करनी होगी हमें, अल्टरनेट VNet2 पे। तो मैं यहां से वहां कर रहा हूं और वहां से यहां इसकी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि 2 पेयरिंग करवाओ। सेम उससे भी अलाउ नेटवर्क करवाइए कि एक्सेस होनी चाहिए, ऐड, और ये हमारी पेयरिंग ऐड हो गई। ये किसके लिए होगी, VNet2 के लिए। VNet2 में जाके दिखाता हूं किसके लिए हो गई, S2K22 के लिए हो गई। अब अगर दोनों तरफ 2-2 4-4 मशीनें हैं, उनको जब आप आपस में पिंग करेंगे, पिंग हो जाएंगे, इससे पहले वो पिंग नहीं हो रही। तो पेयरिंग के अंदर आपकी 2 नेटवर्क की कम्युनिकेशन भी हो गई। अब हमने 2 वर्चुअल स्विच बनाए, एक 10 के नेटवर्क का, एक 192 के नेटवर्क का। व्हाट इफ आई वांट टू ऐड वन मोर नेटवर्क, 172, क्या मैंने बताया है कि एक से की है, दूसरी को भी बता दिया, उधर से भी इधर की कर देना, दोनों की कर दिया, क्योंकि 2 दफा नाम लिखा है, तो दोनों से कर दिया, सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। एक ही जगह से बैठ के की है, दूसरे से ऑल्टर बन गई है। दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, यहां तो आ गई है ना नजर, इधर आ गए, कोई अभी पेयरिंग नहीं है ना यहाँ पे। यहां आते हैं पेयरिंग के अंदर, तो वहां से यहाँ के लिए ये लिखी आ रही है कि ये इसकी बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ, और कनेक्ट स्टेटस भी क्या है, यस, ये एक दूसरे से अब कनेक्टेड है। हमें और कुछ नहीं करना, बस सिर्फ क्या करना है, दोनों तरफ एक एक VM लगाएं और उनकी कम्युनिकेशन करें, आराम से हो जाएगी। ये इसके लिए और ये इसके लिए, दोनों ही कनेक्टेड है। ओके, 2 नेटवर्क, पहले नेटवर्क की रेंज क्या है 10, दूसरे नेटवर्क की रेंज क्या है 192। अब हमें एक और चाहिए 172। यस, अगर मैं एक और नेटवर्क बना लेता हूं, नेटवर्क 3, वर्चुअल नेटवर्क 3, गुड, 172, और 172 की पेयरिंग करवा देता हूं 192 से, तो क्या वो 10 से बात कर पाएगा, उसकी पेयरिंग 10 से ज्यादा करवानी पड़ेगी, 192 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, एग्जैक्ट वही आपका राउटिंग का फॉर्मूला जो आप भी करते हैं अपने पास, कि आपको तमाम क्लासेस की डिफाइन करनी पड़ती है आईडीज। लेकिन मैं अगर ये सेकंड रेंज ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं ये सेकंड रेंज नया स्विच लगा के नहीं करना चाह रहा। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है आपके सेटअप के अंदर ऑन सिस्को व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अगर मैं सिस्को का स्विच लगाऊं, DHCP इनेबल हो जाते हैं उस पे, सिस्को के स्विच पे हो जाता है। कौन सी रेंज दे के देखी है, 10 की, 192 की, 172 की, एक ही होती है या 2 भी हो जाती है, पक्की बात है, लगाऊं स्विच इधर, हाँ जी, हो तो सब कुछ जाता है, जिसका पता ना हो वो सब हो जाता है। यहां हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां मैंने आपको वो आईपी वाली बात भी बताई थी, सिस्टम साइड, नेटवर्क साइड, सिस्टम के ऊपर आईपी, डायनामिक कितने हो गए, एक, स्टैटिक कितना हो गया, एक, और स्टैटिक कितने हो गए, 2 भी हो गए, कि हमने 2 स्टैटिक भी दिए थे, और यहाँ 2 डायनामिक भी दे के देखे थे, कि हमने एक लाइन के ऊपर 2 दे दिए, और यहाँ एक स्विच के ऊपर हम 2 नेटवर्क भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, पहला नंबर 192 ऑलरेडी है मेरे पास, मैं इसी 192 के ऊपर रहते हुए एड्रेस स्पेस पे आ गया और कहता हूं एक और ऐड करो, विच वन, चार आईपी देने देगा, टिक तो दे दिया, वैसे टिक दे दिया, लेकिन जैसे सेव करेंगे तो बता देगा
तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल है, जारी बात है रोजमर्रा पे कोई चेंजेस आ रही हैं, तो उन्होंने 2 आईपी निकाल दिए हैं कि आप ठीक है इससे कम भी रखना चाहते हो, लोग पैसे दे रहे हैं ना हम, तो ठीक है जितना चाहिए उतने आईपी ले लिए। 4 आईपी मैंने ले लिए 172 के नेटवर्क के, 172.0.0 से लेकर 3 तक। और अगर मैं किसी वीएम को इस नेटवर्क से कनेक्ट करूं तो वो यहां से आईपी लेके कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी आईपी दिया है, सबनेट नहीं दिया। सबनेट जब तक नहीं दूंगा ये किसी को आईपी असाइन नहीं करेगा। तो इसी से एड्रेस स्पेस से नीचे लिखा हुआ है सबनेट ऐड कर दो, मैंने सबनेट ऐड करना है। और अब वो कहेगा क्या करें, प्लस मैंने कहा सबनेट ऐड करो, नेम क्या रखा, जो मर्जी रख लो, एबीसी रख लो, मैं तो एम ही देख लिया था, कुछ पढ़ लिया था, मैंने वही लिख दिया, जो नीचे लिखा नजर आ रहा था मैंने वही लिख दिया, क्योंकि आपसे पूछता तो आपने सोचते रहना था। आईपी क्या थे, 172.0.0/30। अब देखें कह रहे, कहता है इतने आईपीस यूर को चाहिए, आप इससे ज्यादा दें कम ना दें, तो आपको इससे रेंज ज्यादा चाहिए। वहां तो हमने कहा था आईपी बस इतने हो, जब उन आईपी को यूज की बात आ रही है तो कहता है इतने तो उसने अपने लिए रिजर्व रखे हुए, तो आप इसको क्या कर लें, एटलीस्ट ये कर लें। अब वो कहता है आपके यूज के लिए 3 आएंगे और उसके लिए रिजर्व कितने हो जाएंगे, 5। यस इफ यू वांट, यस वी कैन। और अब क्यों परफॉर्म नहीं करने दे रहा, क्योंकि वहां हमने 30 दिया, वहां 29 नहीं दिया, तो कहता है रेंज सेम रखे हैं। सो हमें यहाँ पहले क्या करना होगा, इसको एक बार कैंसल, एड्रेस स्पेस में एडिट करके इसकी रेंज को क्या करना होगा, 29 को सेव करना होगा और अब आके सबनेट देना होगा। तो ये बेसिकली मैंने इसीलिए आईपी की बिल्कुल तादाद कम रखी कि एक बात जो की कि उसको 5 अपने लिए चाहिए वो जस्टिफाई हो जाए कि उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो उसने फुलफिल किए बगैर हमें कुछ नहीं देना। तो ये उसने अब दे दिया 8 आईपी, जिनमें से भी उसने कहा कि 5 वो यूज करेगा, 3 आपके लिए होंगे, बढ़ाने हैं तो नेटवर्क को क्या करते हैं अब मैनेज करते हैं। सबनेट, सबनेट का नाम ये मैं अगले टॉपिक की तैयारी साथ ही कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा फायरवॉल, और फायरवॉल को सबनेट किस नाम का चाहिए होता है, एज़्योर फायरवॉल सबनेट का, तब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करने देता, वरना वो करता नहीं। इसलिए मैंने पहले ही उसके नेटवर्क का नाम ये रख लिया है ताकि हम अगला काम साथ ही कंप्लीट करते रहें। एज़्योर फायरवॉल सबनेट, आगे खुद ही देखे रेंज उठा ली है ना उसने, अब लिखनी नहीं पड़ी है क्योंकि उसे वहां मिल गई है कि ये रेंज है, और हमने कर दी सेव, और ये हमारा सबनेट सेव हो गया। तो इस तरह से, और अगर आप कोई अपनी मर्जी का डिफरेंट सबनेट जो कहानी है अभी आपकी एड्रेस रेंज में नहीं है वो रखेंगे तो रखने नहीं देगा, जैसे यही नहीं रखने दे रहा था, 172 को रखने नहीं दे रहा था क्योंकि वहां 29 था या हम 30 लिख रहे थे। तो कहता है पहले क्या ऐड करें, एड्रेस रेंज फिर सबनेट। क्लियर है, कैसे क्लियर हुआ, एक और बनाते हैं, एबीसी और रेंज रखते हैं 186.0.0.0/16। तो देखिए कहता है कि ये वर्चुअल नेटवर्क में पहले क्या करके हो, एड्रेस स्पेस के तौर पे ऐड करके हो। तो पहले रिक्वायर्ड कर रहा है कि एड्रेस स्पेस ऐड करें, ये सबनेट बनाने की बात थी। हाँ जी क्या सवाल है, हाँ ये अब आपने जो सवाल पूछा है ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसने डायनामिक देने हैं। रेंज कौन सी बड़ी है, 10 की या 192 की, दो दिए ना, 172 और 192। आप 192 बढ़ाइए या 172, 192। और रूल जेन में रखें, हमेशा नेटवर्क के अंदर डायनामिक में प्रायोरिटी सबसे बड़े नंबर की होती है। वो 192 से शुरू करेगा, जब खत्म हो गए फिर 172। नो, आप चाह रहे हो 2 वीएम्स को 192 मिले फिर 172 शुरू हो जाए, तो फिर आप उनको स्टैटिक दे देंगे पहले 172 ताकि वो आपकी मर्जी की हो जाए।
वो आती है ना आईपी की कंसोल के, स्टैटिक करना है या डायनामिक करना है। लास्ट टाइम जब 2 आईपी दिए थे तो आप वहां पे क्या क्लिक कर देंगे, स्टैटिक, तो करके कह देंगे कि ये वाला आईपी स्टैटिक दे दो, अब वो आईपी उसके लिए फिक्स होगा। तो आप अपनी मर्जी ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल, ये इंतहाई आसान है कि अगर आप पहले नेटवर्किंग को जानते हैं तो इसकी समझ अच्छी आ जाएगी। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता जरूर होना चाहिए। नहीं पता तो फिर आप ऐसे ही सोच रहे होंगे सर कब टाइम खत्म होना है, सर ने जाना कब है। आज मैं 10 बजे तक आपके साथ हूँ, मैंने आते ही बताया था। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं। सारे और एक बार देख लिया भी शायद कोई क्या ही दे सर झूठ मार रहे नहीं, तो सारे देख के पूछ रहे कि हैं वाकई ऐसे ही है। और स्पेशल लंगर का इंतजाम है। ठीक है नहीं, हाँ जी, है कोई इतराज? इफ इट्स ओके देन ओके, नहीं तो रास्ते 2 हैं, एक ये पहले ब्राउन कलर का गेट, अगला ब्लैक कलर का गेट है। सीधे ही है वैसे रास्ते। मैं देख लूं जी, इधर 3 मैसेजेस हैं। गुड जी, इन्होंने राउटिंग बताया था, वेरी गुड। आयशा आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको एक वो बता दूंगा तरीकाकार, उससे चेक हो जाएगा। तो वैसे तो अगर आपकी स्क्रीन मार्क कंप्लीट होने से पहले ही बंद हो गई थी तो फिर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलें आपका हो गया क्लियर। तो मैं आपको तरीका, बल्कि मैं एक छोटा सा क्लिप बना के पूरी क्लास में भेजूंगा कि जिनके एग्जाम हो गए हैं वो पास हैं फेल हैं, स्टेटस कहाँ से पता लगेगा, वो मैं आपको ग्रुप में एक शॉर्ट वीडियो भेज दूंगा, उससे देख लीजिएगा। बेसिकली वो बच्चे ही ठीक नहीं थे, इसलिए उनका ये मसला था। नहीं कोई भी नहीं आता, सारों ने दिए ही हैं, कईयों ने दिए हैं, पता नहीं कितनों ने दिए ऑनलाइन, उनको तो किसी को कोई मसला नहीं आया। अगर फेल हो गए तो अब तो नहीं दे सकते, 2 दिन पहले तक तो थी ऑप्शन के, हम कह रहे थे, क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर बुक होता है या कोई भी पेपर बुक होता है 24 घंटे पहले, तो अब तो टाइम बिल्कुल ही पहले ही खत्म है। अच्छा क्या बात हो रही थी हमारी, ठीक है जी, मल्टीपल हमारे ऐड हो गए, पहले एड्रेस स्पेस और फिर उसके अंदर सबनेट। बट अगर हम इनको रिमूव करना चाहें तो, कोई था काम हमारा, जरूरत थी, हमने ऐड कर लिए, अब जरूरत नहीं है और हमने क्या करने हैं, रिमूव करने हैं जी। एक ही ग्रुप है, सबका कॉमन ग्रुप है, जो एज्योर क्लास का है या सीसीएनए का है, दोनों में तकरीबन सभी लोग, वही उधर है वही उधर है, सारे से कोई खास ग्रुप नहीं है, होगा भी तो मैं दोनों ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, नो इशू। अब अगर मुझे नहीं चाहिए कोई आईपी, कोई सबनेट या कोई एड्रेस रेंज, तो मैं उसे रिमूव करना चाहता हूं, ये लास्ट पे कहां बैठा हूं, सबनेट में, लास्ट पे क्लिक करता हूं, किस पे, डिलीट पे, और जैसे ही एस किया एरर आ गया, कहता है कि आप डिलीट कर चुके सक्सेसफुली, थैंक यू वेरी मच। बस हो गया डिलीट, डिलीट ही तो कहा था। तो आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, उसको क्या तकलीफ है, वो करेगा डिलीट। आपको चाहिए तो आपने बनाया, आपको नहीं चाहिए आपने डिलीट कर दिया, बात खत्म। देन आप गए और आपने क्या डिलीट कर दी, इसकी रेंज, ये लेनी, सेव एंड एवरीथिंग इज ओके। क्या किया हमने, एड्रेस रेंज बनाई, सबनेट बनाया, सबनेट डिलीट किया, एड्रेस रेंज डिलीट कर दी। अब दोबारा बना के एक दफा डिलीट करता हूं और देखिए क्या कहता है, एक न्यू रेंज नहीं, इनकी कोई फ्री नेटवर्क है, 191.0.0.0/29 है कि ये या इनके टीम के द्वारा वहां कोई भी ऐसे जेरी के सबनेट
सबनेट के अंदर आके का डब्बा नहीं छोड़ा गया था कंस्ट्रक्शन के दौरान। Yes, prosecution has been suitably reminded about this. और मैं कहूँगा मेरे अगले विटनेस मिस्टर गोविंद भट्ट जी को यहाँ बुलाने के लिए। मिस्टर भट्ट, अदालत को अपनी योग्यता, अपना परिचय बताइए। योर ऑनर, आई एम रिटायर्ड डिपार्टमेंट हेड ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ वेस्टर्न इंडियन डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ब्यूरो। ये जो एविडेंस के तौर पे ये डब्बा यहाँ दिख रहा है, उसकी जांच आप ही ने की थी जी। क्या ये एसिड रखने के लिए उपयुक्त है? जी नहीं, ये प्लास्टिक कंटेनर एसिड रखने के लिए सुटेबल नहीं है। नॉन यूज में एसिड से प्लास्टिक कोरोड हो जाता है, यानी गल जाता है। ये लाइन की दूसरी तस्वीर को, ये देखिए तस्वीर, शायद आप पहचानते होंगे। थोड़ा डिटेल क्या है इसके व्याख्या करके जी बिल्कुल। वो इंफीरियर प्लास्टिक के यूज करने से एसिड लीक होने पर ये निशान तैयार हुआ। एक बात बताएं, आमतौर पर ऐसे निशान लगने में कितना टाइम लगता है? ये लगभग हफ्ता 10 दिन। यदि कोई रात को मान लीजिए देर रात तक वक्त ले जाए तो क्या संभव है कि अगले सुबह तक, दोपहर तक ये निशान आ जाए? नॉट पॉसिबल, कम टाइम नहीं हो सकता। योर ऑनर, ऐसे निशान लगने में लगभग 10 दिन लगते हैं। यदि बिल्कुल ऐसा कोई प्लानिंग कर रहा था तो कम से कम 1 हफ्ते पहले वो एसिड का डब्बा लाके क्राइम सीन पर रख देता, जबकि 1 हफ्ते पहले उनको पता ही नहीं था कि वो मर्डर जाने वाला है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी सवाल है कि वो डब्बा आखिर वहां लाया। धन्यवाद। नहीं वो नहीं अभी चले जी, उम्मीद करते हैं आपको आवाज सही आनी शुरू हो गई है। आपसे एक नोट टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आवाज सही आ रही है। ये दानिश का नहीं था, माइक किसी और का था गालिबन। चलें बस, ठीक है, ओके ठीक है। तो अब हमने एक सबनेट बना लिया और एक एड्रेस रेंज। अब मुझे नहीं चाहिए थी तो मुझे पता चला ये वाली नहीं चाहिए, मैंने इसको आके रिमूव करना चाहा। 191 को डिलीट किया और सेव किया तो एरर आ गया कि आप पहले क्या रिमूव करके आओ, इसका सबनेट। क्योंकि आपको बनाने में पहले एड्रेस रेंज चाहिए और डिलीट करने में भी सबनेट चाहिए पहले। तो आपकी 2 आइडेंटिटीज अलग-अलग हैं, जिनमें से आपकी कनेक्टिविटी अगर हो रही है या नहीं हो रही, इसके साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगी जब हमने स्विच को या उसके नेटवर्क को डिलीट कर दिया। तो ये उसने डिलीट इसलिए नहीं की, कहता है पहले जाके इसका सबनेट डिलीट करें। सबनेट डिलीट होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज फिलहाल ये डिलीट नहीं हो रहा। तो पॉइंट कुछ यूं रहा कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज जब हम अपने पास यूज करेंगे तो वो सर्विसेज को यूज करते हुए आईपी एड्रेसेस सबसे पहले अहम चीज है कि हम वो यूज करें, और फिर उन आईपी एड्रेसेस की कम्युनिकेशन करवा लें। से भी आगे की बात, आपने टॉपिक कभी नाम सुना होगा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आपकी 2 डिफरेंट साइट्स आप उनके दरमियान बातचीत कराना चाह रहे हैं तो आपकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के दरमियान कम्युनिकेशन को इंश्योर एंड सिक्योर करने के लिए वीपीएन के प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है। मैं यहां से इस्लामाबाद कनेक्ट होना चाहता हूं और चाहता हूं सिक्योर कनेक्शन हो, रास्ते में कोई ट्रैफिक की ना मेरी कोई सर्विस ना उनकी कोई सर्विस देख सके, तो मैं इसके लिए वीपीएन यूज कर लेता हूं। हमारी इस पोर्टल के ऊपर जो सर्विसेज हैं, खासकर नेटवर्क की, जो आईपी एड्रेसेस की, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एक आईएसपी, वो कर रही है। मैं उनसे आईपी नहीं लेना चाह रहा। मैंने अपने पास लोकल एक डेटाबेस बनाई थी, उस डेटाबेस पे तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव कर दी थी, और अब जब मेरा
प्लान बन गया माइग्रेशन का कि मैं ये सारा सेटअप यहाँ लोकल से उठाऊं और कहाँ ले जाऊं, क्लाउड पे। तो यूजर्स तमाम के पीसीज पे डेस्टिनेशन आईपी कि जहां ये डेटाबेस सेव होगी वो किसका लिखा हुआ था, उस सर्वर का जो लोकल चल रहा था। इसका मतलब है कि अगर मैं सर्वर की डेटाबेस मूव करके क्लाउड पे ले जाऊंगा तो सिर्फ मेरी तरफ ही चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन क्लाइंट को भी मैंने सारों को चेंज करना होगा जाके एड्रेसेस कि उनकी डेटाबेस अब मूव हो गई है वहां पे, तो सारे क्लाइंट का डेटा वहां जाना शुरू होगा, कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं ये प्लान करता हूं कि मैंने जो लोकल सर्वर के ऊपर पब्लिक आईपी आपके पास कॉन्फ़िगर करवाया कि आप काम करते हुए इसी ब्रांच में आके बैठ के करें, किसी और ब्रांच में जाके करें या घर से बैठ के करें, तो जब आपने कोई काम करना है वो सेव कहां पे होगा, इस हमारे ऑफिस के सर्वर पे, वो आपको पब्लिक आईपी से हमने कनेक्ट करवा दिया। अब जब डेटाबेस माइग्रेट कर ली तो मैं ये प्लान करता हूं मेरा वो पब्लिक आईपी कहां चलना शुरू हो जाए, क्लाउड में एज़्योर के पास। भला क्या कह रहा हूं मैं कि ये नेट मेरे घर बैठ के भी चले, ऐसा पॉसिबल है? एग्जैक्टली नॉर्मली अगर हम सोचें तो ऐसा ही है, लेकिन अगर हम इस फील्ड में आए तो फिर सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कि मैंने नेट जो यहां लगवाया ये नेट मैंने एज़्योर के पोर्टल पे चलवाना है, तो एज़्योर इसकी सर्विसेज देता है हमें, कहता है ठीक है आपने जो नेटवर्क अपने पास लगाया है आप उस नेट की सर्विसेज हमारे पास यूज करो, हमारा पब्लिक आईपी वहां चलेगा, हमारी स्पीड वहां जाएगी, सारा कुछ उधर चलेगा। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, बड़े तार रोल लेके आएंगे ऑफिस सेंटर से और तार बिछाएंगे और ले जाएंगे एज़्योर के डेटा सेंटर, जहां भी कहीं होगा वहां तक जा कनेक्ट कर देंगे। इज दैट राइट? ऑफ कोर्स, या ये होगा और या फिर वो जो पूरी दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ओवर द इंटरनेट। अगर हम मल्टीपल साइट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इट विल कॉल्ड इंट्रानेट। यस, दैट इज द पॉइंट कि हम ओवर द इंटरनेट अपना नेटवर्क बना लेंगे, और उसके लिए हमें जो एज़्योर सर्विसेज देता है वो है एज़्योर, जो हमें इसकी सर्विसेज देता है वो सर्विसेज हैं, नेटवर्क में आ गए और नेटवर्क के अंदर आए एक्सप्रेस गेटवेज, एक्सप्रेस राउट्स। इसके लिए जो हम सर्विसेज यूज करते हैं और कॉल्ड एक्सप्रेस सर्किट्स एंड एक्सप्रेस गेटवेज। बताता है इसके अंदर यूज एक्सप्रेस राउट टू set up a fast private connection to Microsoft Cloud Services from your on-premises infrastructure to co-location or to Azure location। कि आप यहाँ प्राइवेट चलती हुई सर्विसेज का सारा सेटअप वहां पे यूज करना चाह रहे हैं। इसके लिए you can create a connection between your on-premises network and the Microsoft Cloud in 3 different ways। 3 उसकी टर्म्स उसने बता दी। क्लाउड एक्सचेंज, इट विल कॉल्ड कोलोकेशन, पॉइंट टू पॉइंट इथरनेट कनेक्शन, वही जो मैंने कहा केबल लगाते हैं लेके खींच के ले जाते हैं, हाँ भेजी जा सकती है, लगाती भी है कंपनी। ये तमाम बैंक्स आपस में कैसे कनेक्टेड है? केबल से। ये जाल कहीं नजर आता है कि ये फलां बैंक की केबल जा रही है, ये फलां बैंक की जा रही है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जितने बैंक हैं तो सारी केबलें नजर आएंगी। तो ये सारे अपनी केबल्स पे नहीं जा रहे, ये सब किसके ऊपर जा रहे हैं? पब्लिक पे, और पब्लिक से जाके प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज की कॉस्ट? लगाने कौन देगा? आजकल तो लोग लड़ी जा रहे हैं, साड़ी गली च खंभा लगा पट के ला रहे, साडा रास्ता रोकया है। लोगों के खेतों में जो खंभे लगे लोग केस करके बैठे हुए अदालतों में जाके पटो तो नहीं तो कराया दे। हाँ, वो एक बंदे ने रिपोर्ट तैयार की हुई थी, किसान था कोई, पहले वो भी सुता रहा सारी उम्र, उन्होंने सोशल मीडिया देख के याद आ गई कि जी इतने खंबे मेरे रकबे में लगे हुए हैं, हर खंबे ने 1 मरला जगह ली है और टोटल इतनी जगह, इसमें मेरी गंदम इतनी होगी, कपास इतनी होगी और मेरी साल की इतनी फसल हो सकती है जिसके पैसे इतने, तो चलो वही दे दो, बाकी खंबे का किराया ना दो। तो हम केबल जो लेके जाए ये साथ वाले के घर के ऊपर से गुजार के लेके जाए, वो जाने देगा? तो ये नेटवर्क जो ऑलरेडी है उसी के ऊपर हम जाते हैं। तो बहरहाल तीसरी है आपको एनी टू एनी,
IPVPN, जो जिसकी VPN की मैं बात कर रहा था, ये एक्सप्रेस राउट्स हमारे बनवा देंगे कि हम कहीं से भी कहीं भी जाके कनेक्ट हो जाएं। बट इसके लिए मस्ट अब हमारी इन्वॉल्व होगी एक पब्लिक ISP, कोई भी जिससे हमने पेड VPN लिया होगा। और आपने शायद कहीं ना कहीं नेटवर्क की क्लास में नाम सुना हो MPLS का, वैसे ये लिखा हुआ है साथ ही पूरा नाम। ये हमारा पहले कॉन्फ़िगर्ड होगा डिफॉल्ट ऑन साइट एंड ऑन क्लाउड, देन इनके दरमियान अब हम पब्लिक VPN लेंगे जिसकी एक टनल जो हमारी ISP वो कहाँ लेके देगी हमें, एज्योर क्लाउड पे, एक हमारे पास, और फिर हमारी ये सर्विस चलेगी। मैंने आपसे पूछा था क्या मैं ये वाला नेट अपने घर बैठ के चला सकता हूँ, मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो आंसर इसका भी यस ही है। आजकल लोग चला रहे हैं, यहाँ से भी एक वो अपनी तरफ से एंटीना लगा देते हैं और एक उधर जाकर लगा लेते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा ख्याल है 15 से 25 के दरमियान होती है, 15 से 25 किलोमीटर होती है इसके लिए, इतनी दूर तक जो है ये कैच करते हैं। तो 15 से 25 किलोमीटर आपका लाहौर तो कवर हो ही जाएगा। तो अगर हम ये करना चाहें तो फिर हमें कहता है कि आपको क्या चाहिए, एक वैन नेटवर्क चाहिए। एज्योर से भी हमें एक ऐसी सर्विस चाहिए होगी जो डेफिनेटली पेड होगी, जिसके लिए हमें वहां पे अपना एक वैन सेटअप लेना होगा, पब्लिक सेटअप लेना होगा। बस वो कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, वो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ वी आर वर्किंग इन द नेटवर्क फील्ड सो डेफिनेटली हम जानते हैं कि नेटवर्क के लिए अगर मैंने ISP से कोई पब्लिक ऐसी चीज लेनी है जो स्टैटिक IP हो, पब्लिक IP हो, तो हम कॉल करते हैं, कोई रिकॉर्ड्स ऐड करने हो कॉल करते हैं या मेल करते हैं। सेम इनके पास भी यही मेथड है कि हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए एड्रेसेस बना देते हैं और हम उन एड्रेसेस के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज वहां से बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको कंप्लीट सेटअप बनाते हैं। मैं उठाऊंगा, फोन करूंगा अपनी ISP को कॉल के आई वांट टू यूज माय दिस IP इनटू द अदर माय कोलोकेशन IP एड्रेस। वो कहेंगे कि हम आपको आपकी उस लोकेशन और इस लोकेशन पे क्या प्रोवाइड करेंगे, अलग-अलग 2 VPN, आप उनके दरमियान कनेक्टिविटी करें तो आपकी यही सर्विसेज वहां पे यूज हो जाएंगी। अब इस सिनेरियो में हम उनसे कितने लेंगे, एक, दूसरा किससे लेंगे, एज्योर से, और एज्योर और इसको आपस में करवाएंगे कनेक्ट, जिसकी कनेक्टिविटी के बाद क्या होगा, हमारे यहाँ इस ऑफिस के अंदर चलता हुआ इंटरनेट जो उसका पब्लिक IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस कहाँ यूज हो रहा होगा, एज्योर की VMs पे। जो मैं एज्योर की VM चला रहा हूँ उसके ऊपर जो पब्लिक IP होगा वो ये होगा, whatever it's 1 IP or it's a pool of IP addresses। अगर मल्टीपल IP है तो आप पूल ले लें, पूल के अंदर आप जितने IP आपकी जरूरत है उतने लें और वहां यूज करवा लें। नहीं चेंज होगा, स्टैटिक लिया हुआ, यही तो चाह रहे हैं कि चेंज ना हो, यही तो कॉज है। अब क्या फायदा होगा उसका, क्लाइंट पीसीज के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन थी कि आपने किससे कनेक्ट होना है, लोकल सर्वर से जो आपके ऑफिस में लगा हुआ है, भले आप घर से जाकर करें भले दूसरी ब्रांच से करें, सेम अब आपको पता ही नहीं चलेगा वो शिफ्ट होके कहां चला गया, क्लाउड पे, और आप सब भी जाके क्लाउड से कनेक्ट हो गए। आपको क्लाइंट एंड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर ही आपने सेटअप ऐसा किया, सारा आपका सेटअप वहां पे शिफ्ट हो, सारी सर्विसेज वहां चलेगी। जितनी मर्जी, 2 लगी हैं तो 10 लगा लो, जितनी मर्जी लगा लो, सब हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने जब कॉर्पोरेट इंटरनेट लगवाते हैं, कंपनी की बिल्डिंग चेंज हुई है, शिफ्ट हो गई है, सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन भी 20 किलोमीटर दूर है, तो वो अपने पूरे के पूरे इंटरनेट लेके वहां जाते हैं कि जी हमें यही लगा दें, लाइन स्पीड सेल की ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ लगा दें, सब कुछ मूवेबल है, चेंजेबल है, सब पॉसिबिलिटीज है। उन्होंने बैकएंड से सिर्फ एक कमांड देनी है, जो IP मेरा, जो नेटवर्क मेरा यहाँ चल रहा था वो जिधर मर्जी चलवा लें, चला देंगे, हो जाता है, सब कुछ मूव हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ आई होगी। और वैसे बाय द वे एज्योर की समझ थोड़ी कम आती होती है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस के बगैर ये जितना कुछ मैंने अभी तक आपको करवाया है, मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि इंतहाई इतना आसान करके बताऊं कि आप एटलीस्ट समझ जाएं, सीख ना जाए। मैंने सीखने का लफ्ज नहीं बोला,
सीखेंगे तब जब खुद करेंगे, उसके बगैर नहीं आपने सीखना। समझ आ गई तो काम करने से शायद सीख भी जाए, बट एग्जैक्टली अगर आप मुझे कहें तो मैंने जो आपको ये टॉपिक आज पढ़ाया ये रिपीट करूं और ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करूं, आपने कहना सर ये तो लगता ही नहीं है वही टॉपिक है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस कहां से डाल दी हैं आपने? जो एक्चुअल है वो कॉम्प्लिकेटेड ही है। आसान किया इसलिए कि हमें एक दफा समझ आए, हम काम करना शुरू हो, फिर डेफिनेटली जब जंप इन हो जाए तो फिर हम डेप्थ तक पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो फिर हमारे लिए आगे आसानी होगी। और जो बात आप लंगर अजीम की सोच रहे थे कि आम ताम है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद 7:30 बजे आपकी अगली क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज। ये मजा है ज़ोर का, जहां बंद करना है ये लो, एक पेज पे क्लिक, सब बंद, खत्म। और ये ऑनलाइन मशीनें जिसने चलाई हुई है बंद कर दो, जालमो पैसे खत्म करा दो।